हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं डी के शर्मा जूलॉजी का टीचर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को तीन प्रकार में जो है तीन भागों में डिवाइड किया गया है। आर यू कैन से प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। सी हियर, फर्स्ट simple protein, next conjugated protein, next derived protein। तीन भागों में डिवाइड किया गया है, सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, तो अब जरा आप ध्यान दीजिएगा। सिंपल प्रोटीन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। इधर देखिए, ग्लोबुलर और फाइब्रस। आगे प्रोटीन है, आप जानते रहिएगा। सिंपल प्रोटीन जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड की तरह बना होता है, उसमें कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ होगा। सिंपल प्रोटीन जो होता है, सिंपल प्रोटीन वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, उसमें कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होता, कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप उसमें नहीं पाया जाता है। और ये सिंपल प्रोटीन जो होता है दो भागों में डिवाइडेड है, ग्लोबुलर और फाइब्रस में। ग्लोबुलर मतलब जो गोला गोला हो, और फाइब्रस मतलब फाइबर की तरह हो, है ना। ग्लोबुलर, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रिन, एक्टिन, मायोसिन, ये सब क्या है? फाइब्रस प्रोटीन है। मैंने कहा ग्लोबुलर प्रोटीन वो होती हैं जो गोलाकार होती हैं, गोलाकार 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 गोलाकार, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन। और जो फाइबर की तरह होती है उसको फाइब्रस प्रोटीन कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होता है इसमें कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होगा प्रोटीन के साथ। प्रोटीन के साथ क्या जुड़ा हुआ होगा? प्रोस्थेटिक ग्रुप। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में ढेर सारा प्रोटीन होता है, इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। इधर देखो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, जितने भी डिवाइड करें तो सही है। न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ऊपर नीचे हो सकता है लिखाते वक्त, लेकिन ये है फास्फोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। हो गया ना। ये सब क्या हैं? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर न्यूक्लिक एसिड हो न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर फॉस्फेट हो तो फॉस्फोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो अगर क्या हो कार्बोहाइड्रेट हो ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो लिपिड हो तो लिपोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप के कलर्ड पिगमेंट हो उसको क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। हमारी बात समझिएगा, मज़ेदार बातें होती हैं, सब कुछ है नहीं। बायोमॉलिक्यूल मतलब जीरो। आप पढ़िए, कायदे से अच्छा लगेगा आपको। बीएससी लेवल कितना है और बहुत स्ट्रक्चर बढ़िया देखना चाहते हो तब तो फिर आप अंदर तक जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। ये क्रोमोप्रोटीन हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया, ग्लाइकोप्रोटीन हो गया, फास्फोप्रोटीन हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। ये सब प्रोटीन के वो हैं कंजुगेटेड प्रोटीन की वैरायटी।
डिराइव्ड प्रोटीन वो होता है जो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से बनता है, जैसे प्रोटियोजेस पेप्टोन्स, जैसे प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स हैं। बात समझ रहे हैं ना? हमारी बात फिर समझिए। प्रोटीन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन वो होता है, सिंपल प्रोटीन, ये सिंपल प्रोटीन में 2 चीज़ें होती है। ग्लोबुलर सिंपल प्रोटीन जो होता है उसमें वह केवल पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ अमीनो एसिड का बना हुआ प्रोटीन होता है, उसमें कोई प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ हो, उसको हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। ये ग्लोबुलर हो सकता है या फाइब्रस हो सकता है, या तो ग्लोबुलर हो सकता है या तो कैसा हो सकता है, फाइब्रस हो सकता है। ठीक है ना? ग्लोबुलर मतलब गोलाकार होगा, जैसे एल्बुमिन ग्लोबुलिन। फाइब्रस होगा तो धागे की तरह होगा, है ना, धागे की तरह होगा। फाइब्रस, अब बार बार बताने सेकेंडरी स्टूडेंट इतना समझे जाएंगे। फाइब्रस प्रोटीन, ये फाइब्रस प्रोटीन है, ध्यान दीजिएगा ना, ये फाइब्रस प्रोटीन हो गया, ये ग्लोबुलर प्रोटीन हो गया, ये फाइब्रस प्रोटीन हो गया। ग्लोबुलर प्रोटीन वो होता है गोलाकार, फाइब्रस प्रोटीन फाइबर की तरह, एक्टिन मायोसिन। बोलिए ना, ये फाइब्रस प्रोटीन है। कोलाइजन फाइब्रस प्रोटीन है। और ग्लोबुलर प्रोटीन गोलाकार होता है। फिर अब आप आ जाइए, ये तो हो गया फाइब्रस प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन में। एल्बुमिन ग्लोबुलिन आपको जो पाया जाता है, ये एल्बुमिन ग्लोबुलिन ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये दूसरा हो गया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में आता है न्यूक्लियो प्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, और भी एकाक हो सकता है। दिमाग में आ जाएगा तो और भी एकाक लिखवा सकते हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड, फास्फोप्रोटीन न्यूक्लिक वो प्रोस्थेटिक ग्रुप फास्फेट ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्लाइकोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बोहाइड्रेट, लिपोप्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप लिपिड, क्रोमोप्रोटीन क्या है, क्रोमोप्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या, कलर्ड पिगमेंट होगा कोई, ये सब है। डिराइव्ड प्रोटीन वो होता है जो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से बनता है, प्रोटियोजेस पेप्टोन्स, ये सब है। समझ रहे हैं? तो पहले प्रोटीन का क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर बता देंगे। प्रोटीन हो जाएगा समाप्त। आज मैं इस पेपर को फिनिश कर दूंगा, संभवतः नहीं होगा तो अलग बात है, लेकिन प्रयास करेंगे कि आज खत्म हो जाए, नहीं कल खत्म हो जाएगा। एक एक नंबर का लिखवाना भी आपको है ना, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, 3rd पेपर में या फर्स्ट पेपर में लिखवाना है। तो देखो, तो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन कल लिख लीजिए। लिखिए, प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लासेस। Proteins are classified into 3 major classes. Three major classes. Three major classes. पहले तीनों कैसे लिखे, जैसे मैं लिखा हूँ ऐसे लिख लीजिए अपने हिसाब से, ऐसे ही अपने हिसाब से पहले लिख लीजिए। जो मैं लिखा हुआ हूँ ऐसे ही लिख लीजिए समझने के लिए अपने। एक और लिख लीजिएगा मेटालोप्रोटीन, ठीक है। ये एकदम ऐसे जैसे मैं लिखा पहले वैसे उसको लिख लीजिए पूरा तीनों, तो उसके बाद हम बताते हैं, एक एक को हेडिंग डलवा के लिखते हैं। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम्हें ना तेरी याद करूँ मज़ा करूँ जमा करूँ क्या करें। बहुत आ गई यादें मगर इस बार तुम्हें। हो गया भाई, लिख लिया ऐसे। तो पहला इन डालेंगे, पहला सिंपल प्रोटीन, दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, तीसरा डिराइव्ड प्रोटीन। तो पहला इन डालेंगे सिंपल प्रोटीन, पहला हेड डालेंगे सिंपल प्रोटीन। हाँ लिखिए, सिंपल प्रोटीन्स आर कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड
Simple proteins are consists of amino acid. By पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, बी वाई, बाई पेप्टाइड बॉन्ड, बाई भी अलग है, बाई पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। फुल स्टॉप। नो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड विद देम, नो प्रोस्थेटिक ग्रुप, नो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड विद देम, नो प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच्ड विद देम, no prosthetic group attached with them. Attached with them. Full stop. After hydrolysis, simple protein give rise. After hydrolysis, simple protein give rise amino acid. Simple protein give rise amino acid. Full stop. Simple proteins are two types. Simple proteins are two types. A globular protein, हेडिंग डाल के लिखेंगे, A globular protein हेडिंग लिखेंगे इसमें। those proteins which are globular in structure, globular in structure, are spherical in structure, are spherical in structure, comma soluble in water, soluble in water, and easily denatured, and easily denatured, D-E-N-A-T-U-R-E, denatured. Example, albumin of egg, albumin of egg, एक का सफेद वाला भाग खाते हैं, albumin of egg, comma globulin of, comma globulin of blood, globulin of blood, बहुत सारे हैं etc. बी हेड डालेंगे फाइब्रस प्रोटीन, fibrous proteins, हाँ लिखिए, fibrous proteins are thread like, fibrous proteins are thread like, comma insoluble in water, insoluble in water, like collagen of COLLAGEN, COLLAGE, collagen of connective tissues, collagen of connective tissues, elastin of tendon, elastin of tendon, TENDON, myosin of muscle, कामा करके myosin of muscles, comma fibrin of blood, fibrin of blood, comma keratin of hair, keratin of hair, nail, hooves, keratin of hair, nails, hooves, etc. Keratin of hairs, nails, hooves, etc. हो गया। नेक्स्ट हैंड डालेंगे दूसरा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, हाँ लिखिए, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स आर कंसिस्ट्स ऑफ, conjugated proteins are consists of, conjugated proteins are consists of polypeptide, polypeptide,
and other non-proteinous substance and other non-proteinous substance and other non-proteinous substance ORR metal which are called as prosthetic group. Which are called as prosthetic group. Full stop. Prosthetic group may be carbohydrate, lipid, metal, phosphate, nucleic acid, etc. Full stop. The conjugated proteins are given as below. The conjugated proteins are given as below. The conjugated proteins are given as below. Given as below. पहला न्यूक्लियोप्रोटीन ए, न्यूक्लियोप्रोटीन लेकिन in this type of protein prosthetic group is in this type of protein prosthetic group is nucleic acid. Example: ribosome is consists of ribonucleoprotein. Ribosome is consists of ribonucleoprotein. Ribosome is consists of ribonucleoprotein. Ribonucleoprotein. दूसरा ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, सीक्वेंस में से आप लिखो, ऐसे लिख लो, फास्फोप्रोटीन पर लिख लो, फास्फोप्रोटीन है ना, फास्फोप्रोटीन पर लिख लो, जैसे लिखवाए सीक्वेंस वाइज वैसे लिख लो फास्फोप्रोटीन. हालांकि इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन prosthetic group is phosphorus. In this type of protein prosthetic group is phosphorus. Prosthetic group is phosphorus. एग्जाम्पल है केसिन ऑफ मिल्क. दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है? केसिन प्रोटीन कारण मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सब डाइजेस्टिव सिस्टम में. केसिन ऑफ मिल्क, CASEIN, केसिन ऑफ मिल्क. विटेलाइन ऑफ एग, विटेलाइन ऑफ एग हो गया. तीसरा ABC, C ग्लाइकोप्रोटीन. हाँ लिखिए इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन में लिखिए इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट. Prosthetic group is carbohydrate. Like example है glycoprotein of egg white. Glycoprotein of egg white, glycoprotein of membrane. नेक्स्ट हेड डालेंगे D होगा संभवतः.
लिपोप्रोटीन, LIPO, लिपिड होगा इसमें, लिपोप्रोटीन। हाँ लिखिए, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, in this type of protein, in this type of protein, prosthetic group is lipid. In this type of protein, prosthetic group is lipid. एग्जाम्पल है एग यॉक, एग्जाम्पल है एग याक, पीला वाला भाग मुर्गी के अंडे का जो खाते हो आप। लिपोप्रोटीन हो गया। अगला लाइन डालेंगे क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन लिखा हुआ वो ABCD जो भी आप लिख रहे हो लिखो। क्रोमोप्रोटीन, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, in this type of protein, prosthetic group is prosthetic group is colored pigment। एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, हीमोसायानिन, हीमोग्लोबिन, हीमोसायानिन, कैरोटीन, कैरोटीन कैरोटीन CAROTIN, कैरोटीन हो गया। नेक्स्ट और लास्ट मेटाइलोप्रोटीन। एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में सब मेटाइलोप्रोटीन, मेटाइलोप्रोटीन। हाँ लिखे, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन, in this type of protein, prosthetic group is metal, prosthetic group is metal, prosthetic group is metal। एग्जाम्पल है कार्बोनिक एनहाइड्रेस कंटेन, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कंटेन जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कंटेन जिंक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कंटेन जिंक। हो गया, कंटेन जिंक। तीसरा हिंट ये तो खत्म हो गया कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अगला हिंट डालेंगे डिराइव्ड प्रोटीन। those type of protein which are produced by action of enzyme, acid, alkalis, enzyme, acid, alkalis, ORR by hydrolysis of natural or conjugated protein, hydrolysis of natural or conjugated protein called as derived protein, called as derived protein, called as derived protein। हो गया। full stop। if the derived protein is
if the size of derived protein is parental size, if the size of derived protein is parental size, जिससे बना हुआ है parental size, parental 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 size, then it is called as primary derived protein. Then it is called as primary derived protein. Full stop. If derived protein are smaller in size, if derived protein are smaller in size, if derived protein are smaller in size, then parental size called as secondary derived protein, called as secondary derived protein, called as secondary derived protein. एग्जाम्पल है पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज, पॉलीपेप्टाइड etc. पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज, पॉलीपेप्टाइड etc. पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज, पॉलीपेप्टाइड etc. हो गया, फुल स्टॉप। हेडिंग डालेंगे, ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अगला हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, देखिए बॉटनी जूलॉजी दोनों में आएगा, दोनों में कॉमन है, इसलिए मैं दोनों में पढ़ा दे रहा हूँ। बॉटनी में भी आएगा तो भी करना है, जूलॉजी में आएगा तो भी करना है, इसलिए बायोमॉलिक्यूल अच्छी तरीके से पढ़िएगा। जो न समझ में आए पूछ लीजिएगा। हाँ लिखिए इसमें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ लिखिए, प्रोटीन्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्डिंग, due to different types of folding. Proteins are different in structure due to different types of folding, due to different types of folding, FOLDING folding। तो पहला ही डालेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्शियरी होगा, क्वार्टरनरी होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी। तो पहला ही डालेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ लिखिए प्रोटीन, प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द, प्रोटीन्स प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द linear sequence of peptide or protein। full stop। primary structure of protein, primary structure of protein started from amino terminal end to, started from amino terminal end to carboxyl terminal end, carboxyl terminal end, कार्बोक्सी भी लिख सकते हैं, कार्बोक्सी टर्मिनल एंड। हो गया, फुल स्टॉप। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म बाय लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ अमीनो एसिड टू द पेप्टाइड बॉन्ड,
linking of amino acid to the peptide bond. Full stop. The primary structure is held together by the primary structure is held together by peptide bond. Held together by peptide bond that are made during process of protein biosynthesis. हो गया प्रोटीन बायोसिंथेसिस। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा बनता है। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड के लिंकिंग से बनता है पेप्टाइड बॉन्ड बना के। कैसे बनता हूँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये NH2 है, ये देखिए ये अमीनो एसिड है। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। क्या है ये? पेप्टाइड बॉन्ड। ये कौन है? अमीनो एसिड। कौन है? अमीनो एसिड। आधा खींच दो इनको, लगला बनाए दो, क्या परेशानी है तो का। देखो ना आप इधर देखो, हम आपको कैसे जोड़ते हैं वो दिखा रहे हैं आपको। ये NH2 ग्रुप है, C है, CH3 है, H है, COOH है, ठीक है ना। ये अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड ये है। क्या है ये? एक अमीनो एसिड है। ये एक अमीनो एसिड है। इसका फिर जोड़ेंगे किससे? एक दूसरे अमीनो एसिड से, H, NH, NH2 को हम HNH लिख सकते हैं ना, HNH, C, CH3, COOH, यही ना। देखिए ना, और नीचे H, ऐसे तो लिख सकते हो आप। इसको आप पानी वाटर का एक मॉलिक्यूल निकाल दो। आपको मैं पहले बता चुका हूँ। किसको निकाल दिए? वाटर के एक मॉलिक्यूल को निकाल दीजिए। वाटर के एक मॉलिक्यूल को आप निकाल दीजिए ना, H2O। जब वाटर के एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये भी अमीनो एसिड है। आप समझने के लिए बना सकते हैं इसको, नहीं समझना चाहते तो बहुत बहादुर लड़के, कोई टेंशन नहीं हमको है। अब देखो ये बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, इसके बीच में दो अमीनो ग्रुप। ये अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ध्यान दीजिएगा, ये कौन है? अमीनो ग्रुप। कौन ग्रुप है? अमीनो ग्रुप। इधर तरफ ये कौन है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हो गया ना। तो हमेशा अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जुड़ता है। और किसी भी प्रोटीन को देखेंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ अमीनो ग्रुप होगा, राइट हैंड की तरफ क्या हो? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेफ्ट हैंड की तरफ NH2 ग्रुप, राइट हैंड की तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। कितना बड़ा भी चेन बना लो आप। ये तो मैं 2 बार यूनिट से ऐसे ढेर सारे अमीनो एसिड जोड़ चले जाओ।
अरे बोलो ना यार। फिर यहाँ पे फिर आप एक अमीनो एसिड जोड़ दो, लो फिर इसको जोड़िए, HNH लो, CH3 COOH और ये H लो, जोड़ते हो नको, जोड़ डालो, हमको क्या परेशानी है, जोड़िए। देखो तो यहाँ पर भी एक वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा, निकाल दो एक वाटर मालिक्यूल, हमको क्या कष्ट है, हमको कोई कष्ट नहीं है। ये भी अमीनो एसिड देखो है, ये भी क्या है, एक अमीनो एसिड, नहीं है अमीनो एसिड, बोलिए ना, ये भी अमीनो एसिड है। अब आप इससे जो बनेगा वो देखो, पूरा देखो, NH2 या NH लिख सकते हैं, CH3 H CO NH, देखो ये NH CH3 H CO, तिरछा होगा तो थोड़ा संभाल लीजिएगा, सीधा होना चाहिए, CO NH CH3 COOH H। जानते हैं क्या बन गया, ये पेप्टाइड बन गया। अब ये देखो, ये ना, ये तीर का निशान देखो प्यार से, यार क्या बात करते हो तुम लोग, ये बन गया पेप्टाइड। ये देखो पेप्टाइड बॉन्ड है, कौन बॉन्ड है, नीचे लिखते नहीं, समझ नहीं पाओगे, घचर पचर हो जाएगा कोई खिचड़ी तरह का। सर जी हम ये देखो बीचों में ही पेप्टाइड बॉन्ड बनाया ना, इसके बीच में CO के बीच में और NH के बीच में, ये देखो CO NH, कौन बॉन्ड है ये, ना समझ पाया तो ये गलती, हमारी गलती नहीं है, हम तो बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, फिर देखो CO NH के बीच में ये भी कौन है, पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है कि नहीं है, तो फिगर बना लो। ये क्या बन गया, ये प्रोटीन बन रहा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ, प्राइमरी, बड़ा चेन बना लीजिए, जितना बड़ा हो जाए उतना बड़ा बनाओ, जितना तरफ पेज उतना बना सकते हो। ये बन रहा है, ये सुंदरीकरण इसका कर दे रहे हैं, लो हो गया। ये अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड, वो अमीनो एसिड, अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये रहेगा। जितना आप भी बनाते चले जाओगे ढेर सारे अमीनो एसिड, तो सब आपस में लिंक करते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाएगा, उतना बड़ा सा चेन बनता वो चला जाएगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, बोलिए ना, बना लीजिए अगर आपकी इच्छा हो, न समझ में आए फिर से पूछ लीजिए, गधा है तो समझ में क्या आएगा। ये NH2 मतलब अमीनो ग्रुप होता है, रटना पड़ेगा अगर केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो। ये COOH ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप है, ये कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन में जुड़ा हुआ है। तो हमेशा अमीनो ग्रुप के साथ कौन जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक का नहीं। आप देखो ना, 2 अमीनो एसिड हैं, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा तो इसका अमीनो ग्रुप, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो इसका अमीनो ग्रुप, तो अंत में इधर का इन अमीनो ग्रुप छूटा रहेगा और लास्ट वाले का कार्बोक्सिलिक ग्रुप छूटा रहेगा। ये कन्फर्म है, इसकी गारंटी रहेगी, समझ रहे हैं ना। अगला हेड डालेंगे, इसको फिगर पहले बना लीजिए, नहीं पता लगा आप बनाते ही रह जाएंगे। हाँ, इसमें एक और आप देख सकते हैं यहाँ पे, इधर की तरफ इस बार इधर की तरफ क्या लिख सकते हैं, NH2, ये राइट हैंड इधर की तरफ कौन लिख सकते हैं, ये COOH, ये आप लिख सकते हैं समझने के लिए। हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ क्या होगा, अमीनो ग्रुप रहेगा, राइट की तरफ क्या हो रहेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा। बना लीजिए प्राइमरी स्ट्रक्चर। जमाने का गम क्या करें,
बहुत आ गई यादें मगर इस बार तुम्हीं आना। बहुत जल्दी बनाइए, साफ साफ बनाइएगा, जगह लेके। हमारे पास जगह नहीं था, हम कहाँ लेकर नीचे लेके चले जाएंगे। आप देखिए इसको बनाइए और थोड़ा जगह देकर बनाइएगा, उसमें खचर पचर मत करिएगा कि घाँच पाँच हो जाए। पंचमेल खिचड़ी बना के छोड़ दीजिए। शर्मा साड़ी से बनाए थे, हम तो समझा दिए, आप क्या करोगे, कहाँ समझा पाओगे। जगह लेके बनाइएगा, थोड़ा ऊपर वाला स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, फिर इसको बनाइएगा, फिर इसको जोड़ के फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना के ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना दे। ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, नीचे वाला प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लिख भी देने पे गधा है तो नहीं लिख पाइए तो क्या करेंगे हम। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन यहाँ पे लिखेंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हो गया। अब हैंड डालेंगे दूसरा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। दूसरा ही डालेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ लिखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हाँ लिखिए व्हेन लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन, व्हेन लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन, व्हेन लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन ORR प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फिर सुनिए, व्हेन लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन ORR प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सो फोल्डिंग, सो प्रदर्शित कर, सो फोल्डिंग आर क्वाइलिंग, सो फोल्डिंग ORR क्वाइलिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग called as secondary structure of protein, called as secondary structure of protein, या called as secondary structure लिख लो तब हो जाएगा। called as secondary structure of protein, full stop। the hydrogen bonding occurs between carboxylic group of, the hydrogen bonding occurs between carboxylic group of, the hydrogen bonding occurs between carboxylic group of one peptide bond, one peptide bond and amino group of, and amino group of another peptide bond and amino group of another peptide bond, full stop। these hydrogen bond may be formed between, these hydrogen bond may be formed between group of same polypeptide chain, group of same polypeptide chain ORR between adjacent chain, ORR between adjacent chain, ORR between adjacent chain। पहला चेंज करके लिखेंगे पाउलिंग एंड कोर्सी, साइंटिस्ट बेचारे PAULING, पाउलिंग एंड कोर्सी CORCY एंड कोर्सी
proposed following two types of secondary structure. Proposed following two types of secondary structure. Following two types of secondary structure of protein. पहला हिंट डालेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. हाँ लिखिए. व्हेन ए पॉलीपेप्टाइड चेन coils around itself and consisting of intramolecular hydrogen bond. Intramolecular hydrogen bond. Full stop. The hydrogen bond is formed between oxygen of carboxylic group of the hydrogen bond is formed between oxygen of carboxylic group of one amino acid, and amino group of next amino acid, and amino group of next amino acid. हो गया. फुल स्टॉप. इट इज़ कॉल्ड एज अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर. फिगर बना लीजिए. ये देखिए, वैसे देखेंगे तो ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, और अगर फार्मूला के साथ देखेंगे तो आप देखिए CO कार्बोक्सिलिक ग्रुप का CO, ये CR, ये N, यहाँ पे देखिए N है, यहाँ पे CO, फिर CR H, ये NH हो गया. ये C देखिए, फिर ये इस एक फोल्ड पे N है, एक फोल्ड पे C है, फिर यहाँ से R2 इस पे आ गया, R1 यहाँ पे है, R2 यहाँ पे है, फिर NC, फिर यहाँ पे आ गया, फिर ये R3 हो गया. R3 R4 हो जाएगा. ये एक R4 हो गया, यहाँ पे R4 हो जाएगा. ये H लिख सकते हैं यहाँ पे आप. ये फोल्डिंग करता जाता है. फोल्डिंग क्यों करता है? अपने मन से ऐसे चलेगा क्या? नहीं. जो देखो ये NH2 ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ध्यान दीजिए बहुत अच्छी तरीके. यहाँ देखो ये NH है ना, यहाँ पे ये NH है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसके बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. फिर ये NH और दूसरे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? फोल्डिंग होगा, और फोल्डिंग होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा.
ध्यान सुनिए फिर से देखिए, ये सामान्य स्ट्रक्चर ये टेढ़ा मेढ़ा दिखाया गया है, ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया है। फोल्डिंग किसके कारण हो रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण। किसके किसके बीच में हो रहा है? NH2 ग्रुप में के बीच में, अमीनो ग्रुप के बीच में NH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में, NH और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में हो रहा बॉन्डिंग। यहाँ लिखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ रहे हैं ना? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी, अल्फा हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिगर बना लीजिए, पहले इस फिगर को बहुत अच्छी तरीके से बना लीजिए। तो फिर बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का प्रोटीन का बनाए हम। जैसे ही बनाओ ऐसा बनाइए, फट से बनाओ, समयाभाव है। लग रहा आज ख़त्म नहीं, कल इसको ख़त्म कर पाएंगे, कल का नंबर का लिखवाएंगे भी। हो गया? CO है, CR है, N है, H है, और CO है, CR है, H है। समझ रहे हैं ना? CR के ऊपर यहाँ पे H लिख सकते हैं आप चाहें तो, नहीं लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखेंगे तो ठीक बात है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया? ये देखो CO है, CR है, NH है, CO है, CR है, NH है, CO है, CR है, NH है। समझ रहे हैं ना? CO है, CR है, NH है, ये चलता रहेगा। हो गया ना? EN के ऊपर इसने लिखे हुए हैं NH, है ना? ये CO, CR, CH, CO, CR, NH, CO, CR, NH, CO, CR, NH, CO, CR, NH, ये ऐसे चलेगा। CO, CR, NH, CO, CR, NH, CO, CR, NH, याद रखना पड़ेगा आपको। हो गया? दूसरा हिंट डालेंगे, बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन, बीटा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। हाँ लिखिए, when two parts of polypeptide chain, when two parts of polypeptide chain situated side by side, when two parts of polypeptide chain situated side by side with intermolecular hydrogen bond called as beta structure, called as beta structure of protein. The two chain of polypeptide may be parallel. The two chain of polypeptide may be parallel, 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 or are anti-parallel to each other, PARALLEL, parallel to each other. Full stop. In addition to hydrogen bond, TO, in addition to hydrogen bond, comma करके ionic bond and van der Waals forces also occurs.
ionic bond and van der Waals forces also occurs, and van der Waals forces also occurs. हो गया। एग्जाम्पल है सिल्क कामा कीरेटिन, सिल्क कामा कीरेटिन, सिल्क कामा कीरेटिन। सिल्क कामा कीरेटिन। बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बना लीजिए, बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको बना लीजिएगा, इरेज करें पहले तो ना। हाँ देखिए, ये बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। बीटा स्ट्रक्चर प्रोटीन कैसे है? देखिए NH O के भी बीच में बॉन्ड बना हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड है। कौन है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, फिर NH CO H के बीच में, यहाँ पे भी CO और H के बीच में बना हुआ है ना बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए CO और H के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, आप देख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए नहीं बना हुआ है, यहाँ पर नहीं बना हुआ है, अंदर की तरफ जब फिर यहाँ पर आया, फिर हाइड्रोजन बना, देखिए अंदर की तरफ CO और NH के बीच में क्या बना? बॉन्ड बना हुआ है। इसको आप इसको थोड़ा NH की जगह पे ऐसे थोड़ा दूर कर लीजिएगा, हल्का सा ऐसे करके। फिर देखिए बॉन्ड बना हुआ है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, समझ रहे हैं ना? तो हाइड्रोजन बॉन्ड ये बना हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने से क्या बना है? ये बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। किसका क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है? बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हो गया। तो अल्फा स्ट्रक्चर आपने देखा और बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखा। प्राइमरी स्ट्रक्चर आपने देख लिया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपने देख लिया। अब आपको हेडिंग डालना होगा, फिर समझिए। NH2 ग्रुप के और ऑक्सीजन की कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, CO और NH2 के ग्रुप में ही। CO और अब आप कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं बना? यहाँ पे CO NH है तो ये बॉन्ड बाहर की तरफ, इसलिए इसके बीच बॉन्ड नहीं बना। ये भी अगर फोल्ड होता तो यहाँ बनता। यहाँ पर भी NH और CO है तो यहाँ पर भी बॉन्ड बाहर की तरफ इसलिए नहीं बन रहा है। अंदर की तरफ होगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये आपका हो गया बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है ना? क्या बना? बीटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है, हेड डालेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या स्ट्रक्चर डालेंगे? हेड डालेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो होता है फर्दर फोल्डिंग करता है, उसमें आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं, जाइड सल्फाइड बॉन्ड हो सकते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं। आयनिक बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, समझ रहे हैं? आयनिक बॉन्ड, सल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस। अगर इसके द्वारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो है फर्दर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अगर फर्दर क्या कर रहा है? वो चेंज हो रहा है, फोल्ड कर रहा है और बहुत ही जो उलझा हुआ स्ट्रक्चर बन जा रहा है, तो उसको बोलते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर से आप समझिए, एक मिनट के लिए ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का या प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का फर्दर या फोल्डिंग करके एक बहुत ही क्लिष्ट स्ट्रक्चर बनाने लगता है, तो उसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बन पाता है, उसके लिए ढेर सारे फोर्स लगते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स हो सकता है, या आयनिक बॉन्ड बनने के बाद बनेगा, सल्फाइड बॉन्ड बनने के बाद बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के बाद बनेगा। तो उसमें ढेर सारे फोल्डिंग का कारण होता है उसमें बॉन्ड का बनना, इस वजह से फोल्डिंग बनता है। आपको पता होना चाहिए, आप जानते नहीं होंगे, जान लीजिएगा। एंजाइम में जो लॉक की हाइपोथेसिस पढ़े ना, एंजाइम में
जो कहते हैं एक्टिव साइट होता है, वो एक्टिव साइट इसी फोल्डिंग के का टर्शियरी स्ट्रक्चर का फोल्डिंग जो बनता है तो पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर जगह जगह बीच में जगह छूट जाती है, वही होता है उसका एक्टिव साइट। आप नहीं पढ़े होंगे, हम समझा दे रहे हैं आप। टर्शियरी प्रोटीन ही एंजाइम होती है। एंजाइम हमेशा टर्शियरी प्रोटीन ही होगा, टर्शियरी स्ट्रक्चर ही होगा प्रोटीन का। और वो एंजाइम में जो पॉकेट बनता है, पॉकेट मतलब जो जगह बचती है, उसी जगह को बोलते हैं एक्टिव साइट। उसी एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, उसी एक्टिव साइट में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जाकर फिट होता है। तो हेडिंग डाली पर टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसको कल पढ़ाएंगे। टर्शियरी क्वार्टरनरी कल पढ़ा देंगे, ख़त्म हो जाएगा पूरा। कल 1 नंबर का क्वेश्चन भी हम हल करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको सिलेबस चाहिए होगा। तो सिलेबस कोई भी बच्ची या बच्चा लेके आप आ जाएंगे तो हम सिलेबस ले सकते हैं। यहाँ पे कॉल करके एक बार हमको सिलेबस ज़रूर दे दीजिएगा, क्योंकि बिना सिलेबस को पता ही नहीं कौन क्वेश्चन आपको सॉल्व कराना है। समझ रहे हैं ना? फर्स्ट पेपर का और थर्ड पेपर का मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा दूँगा, सेकंड का नहीं, क्योंकि सेकंड आएगा नहीं। तो फर्स्ट और थर्ड का पूरा पेपर सॉल्व कर दूँगा, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम। और कल से, क्योंकि थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं पेपर सॉल्व करा दूँगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम हो जाए सॉल्व, आप परफेक्ट हो जाओ। ठीक, एक दिन गेस्ट पेपर दे देंगे, पढ़िएगा। ठीक, कोई टेंशन नहीं। चलते हैं, फिर कल मिलेंगे, बाय।